भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। भारत क्या पूरा विश्व मान चुका है कि पाकिस्तान कोई देश नहीं बल्कि आतंकवादियों का अड्डा है। पहले तो भारत इस चीज को बोलता था, मगर अभी इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज को बार बार दोहरा रही है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी लाख बुरे हो, मगर ऐसे दो चीज उनमें हैं जो हम भारतीयों को सीखनी चाहिए। जी हाँ, सच कभी कभार बहुत ज्यादा कड़वा होता है और कभी कभार सच को मानने के लिए अपने ही गालों पर खुद से थप्पड़ मारना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इस कड़वे सच का सामना करते हैं। अगर यह सच कहीं से भी आपको झकझोरता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिनको ये सच जानने की जरूरत है। भारत ने जो 2.5 दिन का कहर बरसाया पाकिस्तान पर, उस चीज को लेकर भारतीय मीडिया ने एक अच्छा खासा तमाशा तैयार कर दिया। दुनिया भर के फेक न्यूज चले कि भारत ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, सो एंड सो शहर को पूरी तरह से पाकिस्तान के मैप से मिटा दिया गया एंड सो ऑन। टीआरपी के चक्कर में भारतीय मीडिया ने जिस तरह से भारतीय सेना का पराक्रम दिखाया, मान लीजिए वह मीडिया हाउस अगले ही दिन अपना एक स्टूडियो पाकिस्तान के उसी शहर में खोलने वाला है। बोलने वाले तो बोल ही सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारत के खिलाफ बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाई, मगर अंतर यही पर है। अगर हम अपने मीडिया का फैलाया हुआ झूठ पाकिस्तान के मीडिया के फैलाए हुए झूठ के साथ एक ही तराजू के दो पलड़ों में रखकर हिसाब बराबर करना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम भारत और पाकिस्तान को एक जैसा दिखाना चाहते हैं। मगर ये तो सरासर गलत है, क्योंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यह एक सेकुलर देश है, विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और यहाँ के लोग अब भी इंसान हैं। जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के नाम पर एक करारा थप्पड़ है, सेकुलरिज्म तो छोड़िए, इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। और इकोनॉमी उनकी ऐसी है, वह इस बात से पता चलता है कि इधर भारत उनके आतंकी डेरों पर बम बरसा रहा था और वह कटोरा लेकर आईएमएफ से भीख मांगने पहुंच गया। तो अगर भारत और पाकिस्तान में इतना ही अंतर है, तो क्या भारत की मीडिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए था? तो पहली सीख जो हमें पाकिस्तान से लेनी चाहिए कि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी चीज जो हमको पाकिस्तान से सही मायनों में सीखनी चाहिए वो है पेट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति। पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाक कटवाना अगर किसी को सबसे अच्छी तरह से आता है तो वह है पाकिस्तान के खुद के पॉलिटिशियंस। और साथ ही उनके मीडिया ने जो लंबी लंबी बातें करके पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को इनोसेंट दिखाने की कोशिश की और बाद में उनके हर एक झूठ को पकड़े जाने पर जिस तरह से वे खामोश रहे, वह सच में काबिले तारीफ है। मगर फिर भी एक चीज देखिए, जो देश भारत से आज तक कोई भी एक जंग नहीं जीत पाया, जिस देश को इस बार भी मजबूरन सीज फायर के लिए भारत और यूएसए के सामने नाक रगड़ना पड़ा, उसी देश का हर एक सेलिब्रिटी आज अपने देश के सपोर्ट में खड़ा है, बिना इस चीज के डर के कि उनके पॉपुलैरिटी का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसी चीज की तुलना आप भारत से कीजिए। पहले बात करते हैं पॉलिटिशियंस की। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने से पहले बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इस बात को मानने से इनकार ही कर दिया कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था। इन पॉलिटिशियंस से मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, जब आतंकी उन हिंदुओं को मार रहे थे तो उस समय उन आतंकियों को क्या बोलना था या फिर उन्होंने क्या बोला, इसकी स्क्रिप्ट क्या इन पॉलिटिशियंस ने लिखकर उन्हें दी थी? दूसरा सवाल, जब ये आतंकी इन हिंदुओं को मार रहे थे तो क्या ये पॉलिटिशियंस वहां पे मौजूद थे कि उन्होंने सुन लिया कि मारने से पहले आतंकियों ने उन हिंदुओं से क्या बातचीत की? और तीसरा सवाल, जिन महिलाओं ने अपने पति को या फिर जिस बच्चे ने अपने पिता को खोया, क्या वो झूठ बोल रहा है? आखिर इस तरह से पॉलिटिशियंस इतनी बड़ी बात बोलकर छूट कैसे जाते हैं? क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या सही में हमारे देश का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस तरह से बोली हुई बात को अलाउ करता है? उसके बाद यही पॉलिटिशियंस इस बात को लेकर मीडिया में आकर ताना मारना शुरू कर देते हैं कि भारत सरकार पहलगाम का बदला कब लेगी, युद्ध कब होगा। क्या इतने सेंसिटिव मैटर को लेकर बार बार लोगों में तनाव पैदा करना देश का संविधान अलाउ करता है? आखिरकार जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाता है तो इनमें से कुछ पॉलिटिशियंस वापस से सामने आकर बोलते हैं कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। अरे वास्तव में इनको चाहिए क्या? और जब सीज फायर अनाउंस होता है तो यही पॉलिटिशियंस वापस से पूछते हैं कि किस दबाव में आकर भारत सरकार ने सीज फायर किया। 1971 के इंदिरा गांधी से 2025 के नरेंद्र मोदी की तुलना होती है।
2025 और 1971 इन दोनों के हालत क्या सही में एक जैसे हैं? क्या 1971 में चीन, जो भारत का एक बहुत बड़ा एनिमी है और पूरी तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, यही चीन क्या उस समय इतना पावरफुल था? या 1971 में क्या पाकिस्तान और भारत दोनों ही न्यूक्लियर पावर थे? अगर इन सवालों का जवाब ना है तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 1971 में इंदिरा गांधी ने किस हालत में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, उसके साथ 2025 में नरेंद्र मोदी के सीज फायर की तुलना कैसी हो सकती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के खिलाफ, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम आतंकी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पर्यायवाची पाकिस्तान ही है। और दूसरी बात, भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो क्या इस हालत में एक फुल फ्लेजेड वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर वह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ले? बात सिंपल है, पॉलिटिशियंस आज एक भी मौका नहीं छोड़ते पॉलिटिक्स करने का, यह जानते हुए भी कि आज हम डिजिटल युग में रहते हैं, मीडिया सब कुछ कवर करती है और पूरी दुनिया उनके बयानों को देखती है, सुनती है। मगर उनका इससे क्या? देश का नाम जाए तो जाए, उनके पॉलिटिक्स की दुकान न सिर्फ चलनी चाहिए बल्कि उसकी आमदनी भी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो पैसा देश के किसी दुश्मन का ही क्यों ना हो। तो सही मायने में इन पॉलिटिशियन से ज्यादा पेट्रियोटिक तो पाकिस्तान के लोग हैं, जो अपने देश के हार जाने पर भी एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे हैं। एंड फाइनली हम बात करते हैं हमारे देश के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज की। पैसा, नाम, इज्जत, यह सभी चीजें इनको भारत में कमानी है, क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोग भावुक होते हैं और उनके पास पैसा है। भारत के जितने भी दिग्गज मूवी पर्सनालिटीज हैं, ये चाहे कैसे भी मूवी कर लें, उनको ये पता है कि अगर मूवी में उन्होंने जोश में आकर भारत माता की जय बोला या फिर तिरंगे का सम्मान किया वगैरह वगैरह, तो पब्लिक सीटी मारेगी, मूवी हिट हो जाएगी। उनको तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि उनकी मूवी हिट हो जाए, मूवी अच्छा पैसा कमाए, उनकी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाए और साथ ही बहुत जल्द उनको अगली मूवी मिल जाए जिसमें वे अपने चार्ज को बढ़ा दें। काम करते करते अगर थक गए तो हॉलीडेज बना लेंगे मॉलडीव्स में, तुर्की में या फिर अजरबैजान में। पूरी दुनिया में घूमेंगे मगर उनको खाना पसंद आएगा लाहौर का, मेहमान नवाजी पसंद आएगी पाकिस्तान की। असल जिंदगी में उनको हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत होती है, मगर किसी भी मूवी में वे फर्राटे से इंग्लिश और उर्दू बोल देंगे। बाई चांस अगर पूरे दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो वे अपनी आवाज बुलंद कर देंगे, क्योंकि उस समय उनको याद आ जाएगा कि वे एक सेलिब्रिटी हैं, उनकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर जब खुद के देश में आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, तब वे या तो पीस की डिमांड करेंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से आता है। उनको ये भी अच्छी तरह से पता है कि भारत में भी जो उनकी फैन फॉलोइंग है उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास भारत के डॉक्यूमेंट्स तो हैं, मगर अपने हरकत और सोच से वे पूरी तरह से पाकिस्तानी हैं। सही में इनको सीखना चाहिए उन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज से पेट्रियोटिज्म, जिनको पता है कि आज वे जो बयान दे रहे हैं उसके वजह से कल शायद उनको भारत में काम न मिले और साथ में एक बहुत बड़ी भारतीय फैन फॉलोइंग उनसे छूट जाए। वैसे इनके अलावा भी हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। हमारे पास एक झुंड है क्रांतिकारी आम जनता का, जिनको पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज इतने पसंद हैं कि भारत सरकार ने जब इनके अकाउंट्स को भारत में बैन लगा दिया तो इन सेलिब्रिटीज को फॉलो करने के लिए वे वीपीएन का इस्तेमाल करने लगे। बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम मिलना बंद हो गया था, मगर आज भी ऐसे बहुत सारे भारतीय कलाकार आपको मिल जाएंगे जो इनके साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। इनफैक्ट ये तो काम कर भी रहे हैं। और अब जब ये कहा जा रहा है कि कोई भी भारतीय कलाकार किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ बिल्कुल काम नहीं करेगा, तब ऐसे बहुत सारे लोग बाहर आके बोल रहे हैं, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, यस, बट एट द सेम टाइम आर्टिस्ट्स हैव नेशनैलिटी। हो सकता है कि आप में अपने ही देश के प्रति गर्व ना हो या फिर गर्व का दिखावा हो, मगर पाकिस्तान के आर्टिस्ट्स ने बार बार ये साबित किया है कि अपने देश पर उनको गर्व है। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी हाई टाइम है हमारे देश के कुछ सेलिब्रिटीज को भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज से पेट्रियोटिज्म का क्रैश कोर्स करना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो हर बार देश विरोधी एक्शंस करके बच निकलता है सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर।
जब नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को देखा गया है कि ये बयान देने से मुकर जाते हैं या फिर कभी कभार देश के पॉलिसीज के अगेंस्ट जाकर बयान देते हैं। आज की तारीख में ये लोग हैं भारत के जयचंद, और जब तक इन जयचंदों पर भारत कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता, चाहे वो देश के बाहर किसी भी जंग को जीत जाए, अपने ही देश में बार बार हार जाएगा। इस पूरे विषय में आपकी क्या सोच है, हमको कमेंट में जरूर बताइए। वापस हम आपसे मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद।